हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की एक पूरी सीरीज। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज से ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट सिलेबस तैयार करने जा रहा हूं आपके लिए। हर एक वीडियो में बनाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, वो भले ही आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने वाले हों, आपके गेट के एग्जाम में आने वाले हों, आपके नेट के एग्जाम में आने वाले हों, या आपका कॉलेज लेवल का कोई एग्जाम हो उसमें आने वाले हों, तो आज से हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम शुरुआत करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक चीज़ों को लेकर के। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद धीरे धीरे वन बाय वन करके हम लोग हर एक टॉपिक के बारे में जो ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस है, अक्सर मोस्टली जितनी यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाया जाता है, हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा। आशा करता हूं कि आप मेरा साथ देंगे और मेरे चैनल को बढ़ाने के लिए आप मेरी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने सबसे पहले हम ये समझ लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। अगर हम ये नहीं समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी आगे टॉपिक्स आएंगे उनकी जानकारी हमको अच्छी तरह से नहीं होगी, और हम लोग उसको फिर क्या करेंगे, क्रैम करने की कोशिश करेंगे, उसको रटने की कोशिश करेंगे। तो हम ये समझ लेंगे बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर से क्या रिलेशन है और कंप्यूटर के हार्डवेयर से उसका क्या ताल्लुक है, क्या उसका संबंध है। तो देखिए, एक मैं आपको देसी मिसाल देता हूं जो आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। देखिए, जिससे हमारी बॉडी है, हम लोग ह्यूमन हैं, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी है, ये बॉडी के पार्ट्स है बहुत सारे। इन सारे पार्ट्स को चलाने के लिए अंदर हमको क्या चाहिए, हमें एक सॉल की रिक्वायरमेंट है, एक आत्मा की रिक्वायरमेंट है। जैसे इंसान की बॉडी को चलाने के लिए एक आत्मा की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इंसान की बॉडी में से हम आत्मा को अलग कर दें, तो क्या इंसान के किसी भी पार्ट को हम लोग मूव करा सकते हैं? मूव नहीं करा सकते। अब देखिए, मैं हाथ आपको आपके सामने हाथ हिल रहा है, मैं बोल रहा हूं, मेरी आंखें भी चल रही हैं, मेरी बॉडी का मूवमेंट भी हो रहा है, तो ये बॉडी का मूवमेंट कर कौन रहा है? अगर मान लीजिएगा इस बॉडी के अंदर आत्मा नहीं है, सोल नहीं है, तो बॉडी डेड हो जाएगी, बॉडी यूजलेस हो जाएगी। सिमिलरली, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है स्टूडेंट्स। सिमिलरली, अगर हमारा जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं, हार्डवेयर पार्ट्स से मतलब ये है कि आपके मॉनिटर है, आपका सीपीयू है, आपका कीबोर्ड है, आपका माउस है, या आपका स्पीकर्स है, प्रिंटर्स है, जो कुछ भी टेंजिबल चीजें हैं जिसको भी हम टच कर सकते हैं, इसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। उस सारे हार्डवेयर के मैनेजमेंट को करने की जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर नहीं होगा, तो मान लीजिएगा आपका वो डब्बा है, हमारा कंप्यूटर डब्बा है, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग कोई डेटा पे काम ही नहीं कर सकते हैं। अगर डेटा पे काम करना है तो हमें कंप्यूटर के हर एक पार्ट के लिए उसके अंदर जान डालनी पड़ेगी। जान से मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा। डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कंप्यूटर के लिए जरूरी है। तो देखिएगा, डायग्राम से हम और इजीली इसको हम समझ सकते हैं। सपोज देखिएगा, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर n, मतलब एक से लेकर के कितने भी यूजर तक हो सकते हैं। अब यूजर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग डिमांड्स होती हैं, अलग अलग वो यूज करता है चीजों को, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और आशा करता हूं कि इसी वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर, डेटाबेस सिस्टम, और बीच में सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहां पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड है। रिसाइड से मतलब ये कि यहाँ बैठा हुआ है। किस किस के बीच में बैठा हुआ है? देखिए, यहाँ पर हार्डवेयर है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, यहाँ पर कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर्स हैं, यानी हार्डवेयर के सारे पार्ट्स हैं। उन हार्डवेयर्स और हमारे जो सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, यानी सॉफ्टवेयर हैं। आप जानते होंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो तरह के सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जिससे हम लोग अपने रोजमर्रा की नीड्स को पूरा करते हैं, जिसमें आपके बैंकिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, गेम्स हैं, वेबसाइट्स हैं, और ये मान लीजिएगा कोई भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन शॉपिंग का सॉफ्टवेयर है। इन सबको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिससे हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्टेड हैं, जिससे हम डायरेक्ट काम करते हैं, जिससे हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं सिस्टम के लिए। वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं और सिस्टम के अंदर वो काम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, एक यूजर 1 को जरूरत पड़ सकती है कंपाइलर की, कोई प्रोग्रामिंग का वो काम कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर
पर काम कर रहा है, कोई प्रोग्राम बना रहा है, दूसरे को जरूरत पड़ सकती है असेंबलर की, तीसरे को जरूरत पड़ सकती है टेक्स्ट एडिटर की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, यूजर एन, और किसी यूजर को जरूरत पड़ सकती है डेटाबेस सिस्टम की भी। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट है अलग अलग यूजर्स की। तो उन सारी यूजर्स की रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल किया जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये क्वालिटी है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है जो मैनेज करता है ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़े हुए जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज से मतलब होता है माउस, कीबोर्ड, मेमोरी, प्रिंटर, मॉनिटर, कुछ भी सारे रिसोर्सेज हैं, उन सारे रिसोर्सेज का मैनेजमेंट ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तभी हम लोग कंप्यूटर से जुड़े हुए सारे रिसोर्सेज का यूज करके अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं, हम लोग उसका यूज कर लेते हैं। प्रिंट चाहते हैं प्रिंट दे देते हैं, स्कैन चाहते हैं स्कैन कर लेते हैं, कीबोर्ड से टाइप करना चाहते हैं कीबोर्ड से टाइप कर लेते हैं, माउस से क्लिक करना चाहते हैं क्लिक कर लेते हैं, स्पीकर में गाना सुनना चाहते हैं गाना भी सुन लेते हैं। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आपका कंप्यूटर सिंगल वर्क भी परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो कितनी इंपॉर्टेंस इस ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टूडेंट्स। अब ये होता कहाँ है, तो देखिएगा कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर, यानी यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों टाइप के सॉफ्टवेयर हैं आपके हार्डवेयर के ऊपर ये स्टोर है, और हार्डवेयर आपका ये रहा। तो इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। तरह से मान लीजिएगा इट इज द मीडिएटर बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रिसाइड करता है, और वहां पर बैठ करके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। किसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है? यूजर की। यूजर से मतलब ये है कि जो उसको कंप्यूटर को यूज कर रहा है। मैं भी आप एक यूजर हूं, आप भी एक यूजर हो सकते हैं। दुनिया में जो लोग भी कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं सब वो यूजर हैं। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे नीड्स को फुलफिल करता है, कैसे मेमोरी को मैनेजमेंट करता है, कैसे सारे पेरिफेरल डिवाइस को मैनेज करता है, ये हम धीरे धीरे वन बाय वन करके हर एक वीडियो के अंदर सीखते चले जाएंगे। आज की वीडियो में हमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। और स्टूडेंट एक चीज और देखिएगा, आप एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम केवल हार्डवेयर में, केवल जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसी के लिए नहीं होता है। कोई भी आपकी हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर है, कोई भी आपका मोबाइल फोन भी हो, हर एक डिवाइस के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पर काम कर रहा है, जो आपका डिजिट्स पर काम कर रहा है, जो भी हार्डवेयर है उसके अंदर जब सॉफ्टवेयर चल रहा है वहां पर वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। इसके हम आगे एग्जांपल देखेंगे। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो हम देख लेंगे। फिलहाल मैं आपको 4-5 के एग्जांपल देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ, कंप्यूटर के अलावा भी अलग अलग डिवाइसेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। देखिएगा एग्जाम्पल देखिएगा, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, ध्यान से देखिएगा। विंडो, GNU, लाइनक्स, मैकओएस, एंड्रॉयड एंड iOS। आप अच्छी तरह से स्मार्टफोन से, टैबलेट से वाकिफ होंगे। हाँ देखिएगा ध्यान से, विंडोज जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारे कंप्यूटर के लिए काम करता है। ये GUI बेस्ड है। जो आप कंप्यूटर पर, आप लैब में जाते होंगे, कंप्यूटर पर काम करते होंगे, जैसे कंप्यूटर ऑन होता है तो वहां पर बहुत सारे आइकन्स आपके सामने आ जाते हैं, फाइल्स आपके सामने आ जाती हैं, तो वो GUI बेस्ड है, यानी इसमें ग्राफिक्स का रोल है जिससे कि हमारी और कंप्यूटर की इंटरेक्टिविटी और एट्रैक्टिविटी बढ़ जाती है। तो वहां पे हम लोग विंडो यूज करते हैं कंप्यूटर पर, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका लाइनक्स या GNU, ये पर्सनल वर्क स्टेशन कंप्यूटर पर काम आता है। इसके बाद मैक ओएस, आपने नाम सुना होगा मैक ओएस का भी, तो ये एप्पल्स का पर्सनल कंप्यूटर है। जो एप्पल्स कंपनी है उसके पर्सनल कंप्यूटर के लिए पर्सनल उन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हुआ है जिसका नाम है मैक ओएस, या इसको मैकिंटॉश भी कहते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड, एंड्रॉयड फोन आप कहते हैं ना, एंड्रॉयड फोन है आपका या नहीं है, तो एंड्रॉयड मतलब क्या है? एंड्रॉयड का मतलब क्या है? एंड्रॉयड मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज कर रहा है गूगल्स, ये अपना गूगल्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्मार्टफोन और टैबलेट पर काम कर रहा है। जैसे स्मार्टफोन, मैं इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये भी आपका स्मार्टफोन है, आपके पास फोन होगा वो भी स्मार्टफोन है। उन सबके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं वो आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट iOS, ये आपका एप्पल ओएस फॉर आईफोन, आईपैड, आईपैड टच, ये भी इस तरह के फोन की कैटेगरीज हैं अलग अलग। इस तरह के फोन्स के अंदर ये यूज किए जाते हैं। हर एक डिवाइस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो ये मान लीजिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है, एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग क्या है। वर्किंग को हम धीरे धीरे वन बाय वन करके एक एक वीडियो के अंदर सीखेंगे। आशा करता हूं कि आज की वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर आपकी समझ में, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और मैं देता हूं,
देखिए जैसे आप एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं, अगर प्लेटफॉर्म नहीं है आपकी ट्रेन कहाँ पे रुकेगी? आप यात्री हैं, प्लेटफॉर्म अगर नहीं है तो ट्रेन कहाँ पे रुकेगी? तो ट्रेन को रोकने के लिए, यात्रियों को चढ़ने के लिए, यात्री को उतरने के लिए एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे ट्रेनों का आवागमन होगा, जहां से यात्रियों को ट्रेन लेके जाएगी और वहां पे छोड़ेगी। तो एक तरह से मान के चलिएगा जैसे हम आपका रेलवे के लिए या ट्रेन के लिए एक प्लेटफॉर्म काम कर रहा है, उसी तरह से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के लिए और हमारे यूजर यानी हम लोगों के लिए वो एज ए प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है। अगर वो प्लेटफॉर्म होगा तो हम सारी अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं और अपने काम को स्मूथली कंप्यूटर के द्वारा या मोबाइल फोन के द्वारा आसानी से कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि बेसिक इंट्रोडक्शन आपकी समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर चीज़ें आपकी समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और लाइक कीजिएगा और कॉमेंट जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।